ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अपने लोग कौन सा मकसद में यहाँ बैठे हैं? हम क्या दुनिया में जो कमाई आता है उसके लिए बैठे हैं क्या? हाँ, किसके लिए बैठे हैं? हम कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में। अभी स्वर्ग में जाने के लिए यहाँ पर अपने को बहुत से मार्ग बताया गया, क्योंकि उस मार्ग के अंदर चलेगा तब हम कहाँ जा सकता है? स्वर्ग में जा सकता है। अगर उसके मार्ग के अनुसार हम नहीं चलेगा तो हमको कोई उपयोग नहीं। इधर पैसा आएगा दुनिया में, प्रार्थना करेगा तो देगा, वो बात अलग है, लेकिन हम जो है, हमारा जो प्राण है किधर जाना चाहिए? हाँ, स्वर्ग में जाना चाहिए। अभी उसके लिए क्या करना है? कलाम के अंदर उत्पत्ति से लेके प्रकाश अध्याय तक ऑलरेडी लिख के रखा है, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रभु क्या है? प्रभु के बाद में कोई प्रभु आया नहीं क्या? कोई प्रभु का सेवा नहीं हो गया है क्या? हो गया है, समझ लेना चाहिए आपको। इसको भी क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। पढ़िए भजन संहिता 85 85 में 12 वचन को पढ़ेंगे। 85 में 12। फिर यहोवा हाँ, उत्पन्न पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। प्रभु क्या देगा? ये कौन सा पढ़ा? 12 ना? हाँ, फिर यहोवा उत्पन्न पदार्थ देगा। उत्पन्न पदार्थ देगा। हमारे काम को कितना समय लगेगा? ಸಂಗೀತ 85 12 ಇಂಗ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग में धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। पृथ्वी में से क्या उठता है? अरे किलो उड़ता है, मैलो मैल उड़ता, किलो उड़ता वासी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक बच्चा आगे पीछे रह जाना है, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। ठीक है, ये वचन के अनुसार प्रभु जो है हमें क्या देने वाला है? भलाई। क्या भलाई देने वाला है? प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु जो है भलाई देने वाला है, और हमारे देश और क्या होगा? फल नहीं उपज देगा, उपज देगा। हाँ, उपज देगा, है ना? ठीक है, अभी देश में उपज देगा बोले तो हमारे लिए क्या चाहिए? अभी देश का तो उपज देगा, ठीक है, लेकिन प्रभु का कहना है उसके जो वचन को पालन करेगा वो कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में जाना चाहिए। अभी स्वर्ग के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, कलाम के अंदर कुछ बताया गया है, उसके अनुसार हमको चलना है। अभी अपन नया नया है, क्योंकि ये बाकी डिनोमिनेशन कलीसिया में पता ही नहीं रहेगा, उन लोग को क्या समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये समय का संदेश है, इसके अंदर जो आएगा वही उतारने में भी जाएगा। अभी शुरुआत से लेके मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ। अभी पहला जब प्रभु ने मूसा को बुलाया, मूसा जो है 40 साल राजा लोग के बीच में था। बाद में एक आदमी को उसने क्या कर दिया है? मर्डर कर दिया, क्योंकि बोलेगा मर्डर करेगा तो गुनाह है, लेकिन ये उसके पहला प्रभु का जो आज्ञा देने से पहला वो क्या किया है? मर्डर किया, लेकिन इसके लिए वो गिनती में नहीं आता है। अभी मैं एक उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ आपको। अभी जब तक 2 व्हीलर चलाता था हेलमेट नहीं रखता, है ना? वो कोई गलत में आता है क्या? नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने आज्ञा को लागू किया, शब्द को लागू कर दिया, हेलमेट नहीं रखेगा तो फाइन लगेगा। ऐसे कलाम के अंदर भी कुछ प्रोसीजर है। प्रभु ने पहला सम्मति वाले के साथ में था मूसा, उसके बाद ये मर्डर करने के बाद उधर से छोड़ के क्या किया? वो दूसरा देश में भागा।
दूसरा देश में जाने का समय वहाँ 40 साल उसने क्या किया है, हाँ? भेड़ बकरियां चलाया। 40 साल, 1-2 साल नहीं। इसका उम्र कितना हो चुका है? 80 हो चुका है। अभी 80 साल के बाद प्रभु उसको दर्शन दिए। किसने दर्शन दिया है? आग के खंभे में, काटेरी के झाड़ में उसको दर्शन दिया है। वो उधर से एक आवाज भी आया, जाओ मैं जिधर बताता उधर तुम जाओ करके। अभी ये व्यक्ति इस्राएली लोग को छुड़ाने वाला है, वहां पर गया। वहां पर जाके क्या लेके गया वो? उधर युद्ध करने के लिए बड़ा बड़ा पिस्तौल, तलवार ऐसा थोड़ी लेके गया, नहीं लेके गया। प्रभु ने भेजा है, बस इतना बोलो। प्रभु ने उसको क्या दिया? एक लाठी देख के उसको भेज दिया। अब ये लाठी की वजह से प्रभु ने लाठी से बहुत कुछ अद्भुत का काम किया। वो सब बोलते जाएगा तो उसमें मैसेज खत्म हो जाएगा। अभी लाठी को लेके गया है, प्रभु ने पारवन के बीच में उसको खड़ा किया है। पारवन जो है इजिप्ट के अंदर राजा था। अभी ये लड़ने को गया है किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह उस समय में नहीं था, वो भी आप लोग जान लेना चाहिए। उस समय में कौन था? कौन था? यीशु मसीह आने से पहला कौन था? यहोवा परमेश्वर, बराबर। अभी यहोवा परमेश्वर उस समय में था। मूसा को उसने बुलाया, वही यहोवा परमेश्वर ने जो कुछ उनको बताने गए बताते गए। अभी 40 साल के बाद 80 साल हो गया। कोई बोलता है ना सेवा के लिए, इसको अभी कैसा बुलाया रहेगा? सेवा क्या बोलेगा? बच्चों लोग आवाज नहीं करने। ये अभी ये मूसा को प्रभु ने जन्म होने का समय चुन के लिया है ना, बराबर जान लेना चाहिए। आप लोग बाइबल का कहानी है ये। प्रभु दुनिया उत्पन्न होने से पहले उसको चुन के रखा है। जब समय आया उसको उठा के क्या किया है? खड़ा किया है। क्योंकि इस्राएली लोग को छुड़ाने वाला मूसा का द्वारा ही था। और मूसा ने बहुत कुछ अद्भुत का काम किया, लगभग सृष्टि भी किया उसने। अभी सृष्टि किया तो लोग क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करने वाला है, और कोई है क्या? नहीं है। लेकिन मूसा को रख के कैसा सृष्टि किया? मूसा को परमेश्वर ने उसको खड़ा करने के बाद बहुत से अद्भुत का काम किया। खून, पानी को खून बना दिया। बहुत से अद्भुत का काम आप कर सकते हैं निर्गम के अंदर। अभी इतना अद्भुत का काम करने के बाद भी मूसा का साथ में इस्राएली लोग सब साथ में चला। इस्राएली लोग सब क्या किया है? उनके साथ में चला है। इस्राएली लोग उनके साथ में चलते चलते बहुत से लोग क्या किया है? हाँ, कुरकुर किया। स्वास्थ्य बता गया था, पूरा नहीं बताऊंगा। जब इस्राएली लोग को सफर के अंदर लेके जाने का था, सफर के अंदर लेके जाने का समय लोग गपचुप बैठा ही क्या? आज भी ऐसे ही है, चर्च के अंदर गपचुप बैठेगा नहीं कोई, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उंगली करने वाला रहेगा। क्योंकि वो काम किसका है? शैतान का काम है। अभी इस्राएली लोग को लेके गया, वहां पर लेके जाते जाते उसको बहुत रुकावट आया। रुकावट बोले तो क्या है? हाँ, वहां पर सागर आ गया है ना। क्या आ गया? सागर, लाल समुद्र आ गया। अभी लाल समुद्र में अंदर आगे भी नहीं जा सकता है, पीछे मुड़ेगा तो पीछे पारों का सेना है, वो युद्ध करने के लिए तैयार है, घोड़े पे आया है। और आजू बाजू में दोनों जगह में जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, ये लोग कहीं जा नहीं सकते। लेकिन प्रभु ने मूसा से बोला तो बात कर, बस, और कुछ नहीं बोला। यहोवा खुदा है, लेकिन मूसा को बोला तू क्या कर? बात कर। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये समय में वो चीज़ होना है, इसके लिए हो रहा है ऑलरेडी। इसलिए ये आप लोग समझना चाहिए। क्यों अद्भुत का काम करेगा, वो करेगा, ये करेगा, लोग बोलते ही जाते हैं। मैं कलाम को बताता हूँ आपको। कलाम को जितने लोग विश्वास करेगा उतने लोग की किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, बाकी लोग नहीं जा पाएगा। अभी दोनों तरफ में पहाड़ आ गया है। प्रभु ने बोला क्या तू दिखता है? बात कर, बस इतना ही बोला है। अभी मूसा क्या सृष्टि करने वाला था क्या?
सृष्टि करने वाला कौन है करके कलाम बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा खुदा ने सृष्टि किया, पहला आकाश और पृथ्वी, सारे सूरज को, तारे को, हर एक चीजों को उसने सृष्टि किया। उसके बाद यीशु मसीह जब वही खुदा है, वही यहोवा खुदा है, कैसा आ गया? देह में आ गया, शरीर में आया। अभी शरीर में आने के बाद वही सृष्टि करने वाला खुदा है, वो शरीर में आया। उसके पहला लोग को बाहर लेके आने का पहला उधर मेमना का खून क्या करना पड़ा? चिपकाना पड़ा। मेमना का खून से लोग को बाहर छुड़ा के लेके आया। अभी वही खून बलिदान का जगह में रहने का समय 7 बार उसको क्या करता है? छिटकाता है। वही खून के द्वारा ही उधार मिलता है, दूसरा नहीं है। अभी मैं ऐसे ही बता के जाता हूँ। अभी यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह भी किसको गिरा के चुराया है? अपने लहू को गिरा के मोल लिया, बराबर है। अभी उसका लहू से जो कोई धोया गया है वो पवित्रता के अंदर आ गया। अभी यीशु मसीह कितना साल का पहला था? 2000 साल के पहला। क्या उसके बाद प्रभु का सेवा कभी हो गया? नहीं। क्या हो गया? अभी भी हो रहा है, लेकिन अपने लोग उसको समझता नहीं है। क्यों? डिनोमिनेशन में रह के, स्थावन में रह के उनको कुछ पता नहीं। एक वचन कोटा गया, ऐसे बात करके निकल जाएगा। लेकिन वही सेवा अभी भी हो रहा है। ये 2025 का भी सेवा हो रहा है, उसको अपन जान लेना चाहिए। अभी यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह का समय में हर एक सेवा को प्रभु ने किया। उसका जो सेवा है, उसके बाद वो देखेगा तो बहुत से लोग को दिखाई दिया। 5 रोटी और 2 मछली को कितने लोग को खिलाया? 5000 लोग को खिलाया। अद्भुत का काम किया, बहुत से अद्भुत का काम किया। बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसा मूसा ने प्रभु रहकर, उसके अंदर रहकर उसने सृष्टि किया। जो कुछ करना है किसके द्वारा किया है? मूसा का द्वारा। अभी वही मूसा का द्वारा उसके बाद बहुत से नबी लोग है, नबी लोग का द्वारा क्या किया है? उसने बहुत से अद्भुत का किया। उसके बाद यीशु मसीह आ गया। अभी यीशु मसीह सृष्टि करने वाला खुदा था, अद्भुत का काम किया है। जिस दिन मरा, मर के दफन के तीसरा दिन जी उठ के बाहर आया। तीसरा दिन जी उठ के बाहर आने के बाद वो अपने पागाल का जो मैं क्या बोलता है, पैराडाइज को क्या बोलता है हिंदी ला? लकवा बोलता है। ठीक है, लकवा में जाके क्या किया है? वो मरा नहीं। अपन खाली शरीर को दफन किया, लेकिन वो मरा है क्या? क्यों? खुदा कभी मर नहीं सकता है। वो क्या मरा है? उसका शरीर मरा है, बस शरीर मरा है। शरीर को क्या किया हम लोग ने? दफन किया। लेकिन प्रभु कहाँ गया है? किधर जाके प्रवचन देने हो गया? ఇప్పుడు జోర్నల్ అది వేరే चल ठीक है। वो आत्मा के अंदर नीचे जाके प्रवचन देने गया। वो मर के मरा हुआ पड़ा नहीं था। कलाम ऐसा बोलता है, अच्छा अपने को बताता है। अभी उसके बाद पुनर्दान हो क्या है ना? मर के वापस क्या हो गया है? जिंदा ही था, वो मरा नहीं था। खाली शरीर को क्या किया हम लोग ने? दफन किया। अभी वही खुदावन आने के बाद, उठ के आने के बाद क्या सबको जाके कुल्ला अद्भुत का काम किया है क्या? नहीं है। देखो प्रवृत्ति में 10वां अध्याय, इतने 40वां वचन को पढ़ो। हाँ, प्रेरित 41 इतने 40वां वचन को पढ़ो। सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। देखो, परमेश्वर ने जितने लोग को चुना था, पहला तो अद्भुत का काम किया शरीर में रहने के समय। जब पुनरुद्धान होकर बाहर आया, बाहर आने के समय क्या बोल रहे हो वचन?
बहुत से लोग तो क्या किया था उसने चुना था, लेकिन बुलाए लोग कितने लोग थे? थोड़े लोग थे। अभी वही वचन को वापस पढ़ो बोला, सब लोगों पर नहीं वरन सब लोगों के पर प्रकट करने के लिए नहीं आया। वरन यीशु मसीह जब जिंदा हो गया, क्या सबको दिखाई दिया था क्या? बहुत से लोग उसको दिखाई नहीं दिए। क्यों? उसके साथ में जो घुमा है, उसके साथ में जो लोग आए, उन लोग की उसको क्या किया है? देखा है पूरा पूरा पढ़ दो। उसको परमेश्वर ने हाँ। तीसरे दिन जिलाया तीसरा दिन उसको जिलाया और प्रकट कर दिया, हाँ। सब लोगों पर नहीं। सभी लोगों पर नहीं। वरन- आज भी सभी लोग को ये प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग उसके अंदर प्यासा रहेगा, जैसा अपन भजन संगीता में पढ़ा है ना, जैसा आरन किसके लिए तरसता है? हाँ? पानी के पढ़ा था ना, अभी भजन संगीता को पढ़ा है। 42 पानी के लिए कौन तरसता है? आरन। वो वचन को पढ़ो, 42 में पहला वचन को। जैसा हरिणी नदी के जल के लिए देखो हाफती है, हरन क्यों नदी का जल के लिए हाफती है, कांपती है? क्यों जल का नदी के लिए कांपती है? हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर, एक परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। कांपता हूँ। हरन तो पानी के लिए तरसता है, क्योंकि हरन तो पर अगर कोई गोली चलाया तुरंत वो भागेगा किधर? नदी में भागेगा। जाके नदी में जैसा पानी पिया, उसका खून गिरना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, वो बच जाएगा। वैसा तरसता है, वैसे ही कौन अपता है? वैसे ही हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। आपता हूँ। आज कितने लोग उसके लिए आपने वाला है? उसके लिए तरसता है क्या? वचन के लिए तरसता है कोई? खाली बीमार चलना रहेगा, मेरे को अद्भुत का काम होएगा, मेरे को वो मांगता है, ये मांगता है, ये दुनिया का चीज है। लेकिन अपन मरने के समय ये सब क्या करना पड़ेगा? हाँ, छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी हम उसके लिए आपता है क्या? क्या आपता है? क्या उसके लिए तरसता है? अपना प्रभु का वचन के लिए तरसता है क्या? हम प्रभु का शब्द के ऊपर क्या करना चाहिए? हम लोग तरसना चाहिए। इसके लिए बोला है, जो लोग उसके साथ साथ घूम रहा था उनको नहीं मिला, खाली जो साथ साथ घूम रहा था उनको ही मिला। बाकी लोग को क्या किया है? वो दिखाई नहीं दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया? सब लोग को दिखा सकता था ना, पुनर्दान हो गया करके सबको बता सकता था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो लोग उसका चुना हुआ है, जो लोग दुनिया उत्पन्न होने से पहले ही जिसको चुन के रखा है, वही लोग केवल उसके पास आएगा। बाकी लोग नहीं आएगा। बाकी लोग चलेगा, चर्च में आएगा, अटेंड करेगा, देखेगा, फिर क्या हो जाएगा? लोग निकल जाएगा। लेकिन हमको स्वर्ग में जाने के लिए अभी प्रभु जैसा पुनर्दान हो गया है, अपने साथ साथ जो घुमाए 500 लोग को लगभग प्रकट हो गया। क्या उस समय में 500 लोग ही था क्या? कई करोड़ों था। लेकिन उनके साथ में जो काया पिया है, ये वचन के अनुसार उनको ही केवल उसने क्या किया है? प्रकट करके बताया। आज भी ये वचन को प्रकट करके बताने के लिए वही समय में आज अपन बैठे हैं। लेकिन अपन समझ रहे हैं क्या उसके बारे में? देख लो, अब प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे को वचन को क्या करो? प्रकट करके बताओ। वो उस पार की जगह आ गया है। अभी यीशु मसीह का समय खत्म हो गया है। उसके बाद प्रभु ने चेले लोग को बुलाया। चेले लोग को क्या किया है? चुन के लिए। ये चेले लोग जाके क्या किया है? क्रॉस को पीछे लटका के जाके खड़ा करके, ये क्रॉस में जो मारा है वही कौन है? यीशु मसीह है करके उन लोग ने क्या किया है? प्रवचन दिया। अभी उनका समय खत्म हो के थोड़ा दिन के अंदर, लगभग मसीह मरने के बाद 312 साल में उन लोग क्या हो गया है? वापस इन लोग क्या किया है? एक राजा उनको मिला है, कॉन्सोलेंस करके एक राजा था। उसने इन लोग को बर्मा के बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम 3 लोग है, और विनस जुपिटर ऐसा सूरज को मानने वाला,
ऐसा भी 3 लोग है, तुम लोग दोनों एक ही है। और राजा था, इन लोग दोनों को क्या कर दिया है, मिला लिया, ओरिजिनल कैथलिक और रोम, ये दोनों को मिला के बोला है तुम लोग दोनों मिलके क्या करो, आराधना करो। इसमें ही रोमन कैथलिक आ गया। बहुत से लोग बोलेगा नहीं नहीं, हमारा रोमन कैथलिक बहुत पहले से, पहला शिष्य लोग चेले लोग तक, उसका पहला यीशु मसीह था, उसके बाद चेले लोग के बाद में इन लोग उड़ गए, उसके बाद मसीह का पीछे 312 में इन लोग दोनों को मिला दिया, इसमें ही डिनोमिनेशन बन गया। डिनोमिनेशन बोले तो क्या, वचन को छोड़ के मेरा कलीसिया क्या बोलेगा वही मैं करेगा। अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्म है, मैं वही देगा, लेकिन कलाम क्या बोलते हो हमको जरूरत नहीं है। ऐसा लोग उसके अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसने के वजह से प्रभु उधर से क्या हो गया है, हट गया। प्रभु हर एक पर्सनल आदमी से मिलने को शुरू किया। आप भी अभी उसके और सच्चाई से पुकारेगा तो आपको क्या करेगा, वो पर्सनल आके मिल सकता है। सच्चाई मन होना चाहिए, सच्चाई दिल होना चाहिए, और प्रभु का वचन को मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा करके जो लोग आता है वो लोग इसको समझ में आएगा, बाकी लोग को इसको समझ नहीं आएगा। अभी इसके बाद में डिनोमिनेशन शुरू हो गया, स्थापन। आप जानते हैं रोमन कैथलिक के बाद कौन सा आया, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट बोले तो क्या है, हाँ, वो लोग एक डिनोमिनेशन, एक स्थापन को बना के बैठ गए। पहला प्रभु ने यूज किया, उसके बाद प्रभु यूज करके थोड़ा दिन होने के बाद उन लोग क्या कर दिया है, इनकार कर दिया, वचन को इनकार कर दिया और डिनोमिनेशन को क्या किया है, मान लिया। ऐसे ही जॉन वेस्ली आया। जॉन वेस्ली के बाद ये यीशु मसीह के बाद में 7 कलीसिया के लोग आए, एफेसुस, स्मिर्ना, पेरगमुन, यात्रा, ऐसा प्रकाश अध्याय के अंदर लिख के रखा है। अभी वो सब बोलेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा शॉर्टली बता के चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग प्रभु इनको लेके आने के बाद इन लोग डिनोमिनेशन बना के बैठ गए, बाइबल को छोड़ दिया। अभी रोमन कैथलिक आया तो क्या बोला है, बाइबल कोई पढ़ने का नहीं, बाइबल खाली प्रीस्ट जो बोधक है वही पढ़ेगा, बाकी सब पढ़ेगा नहीं करके बाइबल को सब छीन लिया। उसके बाद प्रोटेस्टेंट आया, उसके बाद बेंटेकोस्ट आया, ऐसा बहुत से चर्च उड़ गया। लेकिन ये वचन को केवल विश्वास करने वाला एक छोटा से छोटा दिखाई नहीं देगा। जैसा यीशु मसीह का समय में चेले लोग कम था, बराबर है, बाकी लोग उसको स्वीकार किया क्या, बाकी लोग उसको सब चढ़ा है। सदीसी फरीसी लोग कौन है, उन लोग मसीह को यहोवा देव खुदा को नमन करने वाले लोग थे। क्यों उन लोग उसको माना नहीं, क्योंकि ये समय में जो होना है वो उस समय में वचन को कोई विश्वास नहीं किया। अभी यीशु मसीह के बाद में देखो 7 चेले लोग को प्रभु ने खड़ा किया, हर एक कलीसिया के अंदर हर एक दूत को भेजा। अभी 7 कलीसिया भी चला गया, आप लोग उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, बराबर ना, आप लोग जानकारी नहीं होगा ना, लेकिन आप समझ जाओ। अभी ये 7 कलीसिया के बाद में प्रभु ने खुद उतर के आ गया, क्योंकि कलम के अंदर बोलता था ना, मनुष्य का पुत्र जब प्रकट होगा तब ये सारे संभव होगा। क्या होगा, लोक का समय में जो हो गया है वो मनुष्य का पुत्र का समय में होगा। अब ये मनुष्य के पुत्र कौन है, एक वही खुदा है, प्रभु ही है। वो पहला देह में आया है, अभी किस में आया है वो, हाँ, आत्मा में आया है, शरीर लेके ये वचन को प्रकट किया। कैसा प्रकट किया, एक व्यक्ति के द्वारा, जैसा मूसा का द्वारा सृष्टि किया है वैसे ही ये प्रभु जो है किसके द्वारा सृष्टि किया है, वो व्यक्ति के द्वारा सृष्टि किया है। वही व्यक्ति अपन बोलता है विलियम मरियन ब्रह्म, उसका संदेश के अंदर प्रभु खुद उतर के बात किया। बहुत से लोग बहुत से चीज़ों को बाइबल के अंदर का प्रकट करके बताया, लेकिन आज उसको कोई विश्वास नहीं करता है। मनुष्य का पुत्र का समय में जो होना है वो होएगा। लोक का समय में जो हो गया, लोक का समय में क्या हो गया था, पूरा ज्ञान बढ़ गया था, बराबर है। अभी भी दुनिया में क्या बढ़ गया है, ज्ञान
बढ़ गया है, वही होगा, वही संभव। और आदमी के साथ आदमी मिलने का ऐसा पापी बढ़ेगा। अभी ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इंडिया में भी उसको क्या किया है, परमिशन दिया है। जो लोट का समय में हो गया है वही मनुष्य का पुत्र का समय में होगा। जो नोआ का समय में हो गया है वही मनुष्य का पुत्र का समय में होगा। अब ये मनुष्य का पुत्र कौन है, इसको हम जान लेना चाहिए। ये लोग, इसको जो लोग जानेगा वही केवल किधर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि मैं आगे आपको प्रेम के बारे में, वचन के बारे में कुछ भी बोल के चला जाएगा तो कोई उपयोग नहीं। आप लोग किधर जाना चाहिए, उठा लेने में जाना चाहिए, दुल्हन बनना चाहिए। क्योंकि दूल्हा हमारा कौन है, यीशु मसीह है। अभी हम सब कौन है, चर्च क्या है, उसका दुल्हन है। अभी दुल्हन कैसे रहने का अपने को कलाम के अंदर सिखाया है। अभी नोआ का समय में वो एक नया देश में पहुंच गया। कैसा, जहाज के अंदर बैठा था, जहाज में डूब गया, बढ़ गया, ऊपर गया, अरारात पहाड़ के अंदर अभी भी खड़ा है ना। फिर वो आने के समय कौन सा दुनिया में आया था, नया दुनिया में। सब पानी से नाश कर दिया, लेकिन कौन सा दुनिया में आया, वो नया दुनिया में आ चुका था। वही खुदा अभी भी मनुष्य का पुत्र का समय में भी यही होगा। मैं आपको शॉर्टकट बता दिया, बहुत कुछ है उसके अंदर, ऐसा नहीं। खाली आप लोग समझना चाहिए, क्योंकि वो कौन है करके हमको क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये विषय में आप लोग समझ जाएगा तो क्या यीशु मसीह 2000 साल का पहला जो लिख के रखा वही है क्या, उसके बाद सेवा नहीं हो गया है क्या? सेवा हमेशा होते आ रहा है, बराबर है, सेवा हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो सेवा क्यों दिखावट में नहीं? यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया था, बहुत से लोग बोला है, अरे ये तो HR का फायदा हो गया, ये प्रभु नहीं हो सकता है, ऐसा बताया, बराबर है ना। लेकिन उसको कोई स्वीकार किया क्या? थोड़ा लोग, जो मच्छी पकड़ने वाला अनपढ़ लोग, उसको क्या किया है, स्वीकार किया। आज भी ऐसे ही होगा। जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बिशप है, पोप है, हम सब सच्चाई से चलता है, ये लोग एक भी नहीं आएगा उधर। कैसा सदस्यी परिचय लोग नहीं आया, यीशु मसीह को लोग ने निंदा किया। वही लोग आज किसको निंदा करेगा, वचन को निंदा करेगा, वचन के ऊपर उनका विश्वास नहीं होगा। इसके लिए ये सब आप लोग समझ के उसको खोजने के लिए क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। हम दुल्हन में जाना है, हम दूल्हा है, तो उसको क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया था, लोग उसको बहुत से प्रेम किया, लेकिन बहुत से लोग क्या बोला है, गंदा बात किया है ना। ये व्यभिचार का द्वारा फायदा हो गया है। आज भी लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन हमको समझना चाहिए ये मैसेज क्या करके, ये ऐसे नाम के लिए नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा जून जरूर उसके लिए क्या करेगा, तैयार होएगा। वो अनपढ़ भी होने दो, उसको जरूर प्रभु क्या करेगा, प्रकट करके देगा। अभी पढ़िए, अभी वचन में के अंदर आ जाएंगे अपन। पढ़िए यूनान में 3 अध्याय में। यूनान 3 अध्याय 27 योना ने उत्तर दिया, योना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्यों को स्वर्ग से ना दिया जाए, जब से कोई भी चीज स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तब तक वो क्या नहीं पा सकता है, कुछ नहीं पा सकता, कुछ ही नहीं पा सकता है। ये वचन के अंदर आने के लिए भी हम कहाँ से लेना चाहिए, स्वर्ग से लेना चाहिए। वचन को वापस पढ़ो। योना ने उत्तर दिया, योना ने उसको उत्तर दिया है, जब तक मनुष्यों को स्वर्ग से ना दिया जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ नहीं पा तब सकता। तक वो कुछ नहीं पा सकता है। अभी स्वर्ग से देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हर चीज के अंदर ऊपर से अगर नहीं पाया तो हम कुछ पा नहीं सकता है। प्रभु ने कहा, हर एक शब्द के अंदर उन्होंने कहा, स्वर्ग से जब दिया नहीं जाएगा तब तक तुम क्या नहीं पाएगा,
कोई भी चीज को पा नहीं सकता। अभी ये वचन को भी प्रकट करके देने के लिए स्वर्ग से दिया जाना चाहिए। आप क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह से मांगना चाहिए, प्रभु ये जो आदमी ने बोल के गया है क्या है, इसके बारे में क्या है, मेरे को वचन को जरा आप समझाओ। ऐसा बोल के अगर स्वर्ग से नहीं दिया तो अपन कुछ पा नहीं पाएगा। प्रभु से मांगने गए, अलग अलग आदमी बैठ के खाली चर्च में आके अटेंड करके जाके फायदा नहीं है। आप मसीह के अंदर आया है तो अलग से बैठ के क्या करने गए? प्रभु से बात करने का। प्रभु से बात करने के लिए आप लोगों को एक मौका है। प्रभु ये जो यीशु मसीह के बाद जो कुछ प्रकट हो चुका है वो हमें क्या करो? सिखाओ। स्वर्ग से अगर नहीं दिया जाए तो वो इसके अंदर आ ही नहीं सकता है। प्रभु अगर सत्य को नहीं दिया है, प्रभु अगर इसको नहीं समझाया तो आप क्या कर नहीं सकता है? स्वर्ग में जा नहीं सकता है। क्योंकि शैतान जो है इसको दुनिया को क्या करके रखा है? भरमा के रखा है। कोई भी छोटा मोटा चीज के लिए भी शैतान उन लोगों को क्या करके रखता है? भरमा के रख देता है। शैतान जो बोलेगा वही करेगा। शैतान क्या बोलेगा? ये दुनिया का चीजों को ही बोलेगा। तेरे को पैसा देगा, तेरे को वो देगा, ये देगा, तेरे को अच्छा नौकरी मिलेगा, यही काम बोलते रहे। लेकिन आएगा, प्रभु ने कहा पहला प्रभु को खोजो, सारे चीज तुम्हारा पीछे बोलेगा। बोला क्या नहीं? प्रभु का शब्द बोलता है क्या नहीं? आप खाली सच्चाई से उसको खोजने के लिए शुरू करो, आपका गरीबी निकल जाएगा। आपका जो कुछ प्रभु का स्वर्ग में से आने का वो भी आपको क्या करेगा? मिल जाएगा, वचन मिल जाएगा। आप खाली प्रभु से प्रार्थना में बैठो बस, और अच्छी तरफ से क्या करने गए? कलाम को पढ़ने के। आज हम लोग क्रिश्चियन लोग भी वो काम नहीं करता है, पढ़ता नहीं, बाइबल को नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना में नहीं बैठेगा, प्रार्थना नहीं कर पाएगा, कभी भी देखेगा तो टीवी देखने को, वो सब इसके अंदर आ ही नहीं सकता। क्योंकि सारे इच्छे हमारे अंदर रख के प्रभु पवित्र है, वो पवित्र खुदावन अपना अंदर अगर आके वास करना है तो हम क्या सबको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके हटाना पड़ेगा। हम बुरी आदत को मन में रख के उसको पुकारेगा तो वो नहीं आएगा। इसके लिए प्रभु ने कहा, यूहन्ना ने बोला, स्वर्ग से कोई दिया नहीं जाएगा तो आप कुछ नहीं पा सकते। अभी हमको जो भी मिलता है स्वर्ग से हमको क्या करता है? प्रभु देता है। खाली आप विश्वास जो है किसके ऊपर रखने गए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखो, उसका वचन के ऊपर रखो। अभी वचन खुद प्रभु है। आदि में वचन था, वचन कौन है? प्रभु है। ये वचन के अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर ये वचन को त्याग नहीं करेगा तो आप उधर पाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। इसके लिए अभी पढ़िए याकूब पहला अध्याय 17 वचन को। बोलो भाई मेरे क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। कहाँ से आता है? ऊपर से ही आता है। मनुष्य को खोजो मत, वो मनुष्य का पास्टर भी होने दो, मनुष्य का बारे में आप खोजने का नहीं। वचन क्या बोलता है? देखो उत्तम पदार्थ क्या है, वापस उसको पढ़ो। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर से ही है, नीचे से नहीं आएगा। हर एक उत्तम पदार्थ जो है, उत्तम चीज जो है, कहाँ से अपने को मिलेगा? ऊपर ही से, ऊपर ही से मिलेगा, स्वर्ग से मिलेगा। लेकिन अपन यहाँ पर है अभी नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं ना, हम लोग समझेगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, नेगेटिव दुनिया में अपन है अभी, पॉजिटिव किधर है? स्वर्ग में। हम उसका नकल को इधर दुनिया में दिखा रहे हैं, कर रहा है, लेकिन हमको जाना है उधर, पॉजिटिव में जाना है।
हिंदी में पूरी लेना है। माचा गंदा अच्छा और बुरा, अच्छा तो बुरा भी नहीं आएगा, तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया में जो चलता है वो नेगेटिव, और स्वर्ग में जो हो रहा है वो पॉजिटिव। भी इधर भी एक जा रहे तो ऊपर भी क्या है, जा रहेगा। अपन इधर है शरीर में, अपना जो आत्मिक शरीर जो है किधर रहता है, उधर राज करेगा। अपने को इधर ही बीमार, सारे तकलीफ, सारे झंझट इधर ही होगा, लेकिन स्वर्ग में ये सब नहीं होगा। वहाँ कभी भी आप कैसे रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशियाँ से रहेंगे। उधर कोई दुख नहीं, इधर बीमार है, दुख है, तकलीफ है, पैसा का तकलीफ होता है, लेकिन वहाँ पे अपने को लोग सब जवान बन के रहेंगे। वो देश में हमको क्या करना है, जाना है। वो देश में जाने के लिए अपन इतना कोशिश करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन वो देश में नहीं पहुंचा तो क्या फायदा है, कुछ उपयोग है नहीं है। इसलिए स्वर्ग से दिया नहीं जाएगा, कोई उधर जाता नहीं। अभी स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु ने एक मार्ग खोल के रखा है, कलाम के अंदर से एक मार्ग को खोल के रखा है। ये चीज से आना चाहिए। अभी क्या मौसा का सेवा को आगे बताते रहेगा नहीं, अभी नोआ का जांच को आगे बताते रहेगा। नोआ का समय में वो संदेशा था, ठीक। नोआ का समय में वो जांच के अंदर आने के लिए नोआ ने 120 साल प्रवचन दिया, लेकिन कोई आया क्या, नहीं आया। आज भी ऐसे ही होगा। आज भी लोग वचन का प्यास प्रभु से क्या करने गए, मांगने गए। प्रभु मेरे को मार्ग में चलो, मैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, पहुँचना चाहिए। ऐसा अगर प्रभु से मांगेगा तो आपको क्या करेगा, वो सिखाएगा। अनपढ़ भी हो तो पढ़ने को नहीं आता है, उसको पढ़ाई के और वचन को सुनने से क्या करेगा, उधार पाएगा, ऐसा बताता है। अभी पढ़िए उत्पत्ति के अंदर, अच्छा फल और पूरा जाल हमारे बीच में है, ऑलरेडी दुनिया में रखा था। पढ़िए उत्पत्ति 2 अध्याय 9 वचन को पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब बाती के वृक्ष जो देखने में मनोहरा और देखो भूमि के सारे वाटिकन के क्या है, मनोहरा, हाँ, और जिनके फल खाने में अच्छा है। देखो अच्छा फल भी है उगाए। और क्या, वाटिका के बीच में हाँ, जीवन की वृक्ष को भी और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। भले और बुरे को दोनों वृक्ष को लगाया। किधर, शुरुआत में, उत्पत्ति में वो वृक्ष दोनों है उधर, अच्छा भी है और बुरा भी है। अभी बुरा चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अभी आप है, प्रभु यीशु मसीह को चाहता है तो यीशु मसीह को भी स्वीकार कर सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, बुरा बल। बुरा बल क्या है, शैतान का सारे काम क्या है, बुराई, उसको भी आप चुन सकते हैं। आपको दोनों का मन प्रभु ने दिया है। भला मनते तो भलाई को चुन के लो, और बुराई मनते तो बुराई को चुन के ले सकते हैं। अभी बुराई को चुन के लेगा तो शैतान आपको बरमा के बाहर लेके चलते रहेगा। कोई लोग पाप के अंदर गिरता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, फिर छूटता नहीं। ये सारे चीज जो है बुराई का, शैतान का काम है। प्रभु वो नहीं चाहता है। प्रभु अच्छा फल भी रखा है, बुराई भी रखा है। एदेन के अंदर, वाटिकन एदेन में प्रभु ने सृष्टि करके रखा है। वो मनुष्य जो है सारे जानवर को हुक्म दे सकता था। क्या कर सकता है वो, सिंगा को बुलाएगा तो आना चाहिए। वैसे ही प्रभु ने मनुष्य को बना के रखा है, लेकिन मनुष्य उसको क्या हो गया है, खो गया है। हवा ने जो है वचन को भरमा दिया, वचन को क्या कर दिया, उसने टुकड़ा दिया। इसके वजह से पाप बढ़ गया दुनिया के अंदर। जो हमारा पहला माँ बाप था, आदम और हवा, अभी उसने गलती किया तो सारे मनुष्य जात जो है किसके अंदर चला गया, गलत के अंदर चला गया, पाप के अंदर चला गया। अभी वो पाप को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को क्या किया है, गिराया। लेकिन उसके पहला जूना करार के अंदर पाप को क्षमा नहीं होता था, पाप क्या हो जाता था, ढाका जाता था।
पाप डाला जाता था, लेकिन यीशु मसीह के बाद पाप का क्षमा मिलता है। अभी यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, वो क्या कोई शादी किया है क्या? नहीं है। उसने कहा मेरे अंदर पाप है करके कोई बता सकता है क्या? भजन संगीता के अंदर दावीद बोलता है, ये मेरा माँ ने मुझे किसमें कर दिया है? पाप के अंदर। पाप के अंदर जन्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह से बोला गया नहीं है, क्योंकि वो पाप में नहीं जन्म हो गया, वो पवित्र आत्मा का द्वारा क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है। इसलिए वो पवित्र आत्मा है, अभी भी पवित्र आत्मा है। अभी हम लोग भी अगर वो पवित्र आत्मा आ गया तो हम बुराई काम तो करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर बुराई मैं अनजान में अगर कर रहा है तो हमारे अंदर कुछ तो पाप अंदर है। पूरा तरीके से छुटकारा पाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का हाथ में सौंप कर, प्रभु मैं वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। ये अच्छा फल बुरा फल आपने रखा है, लेकिन उसमें अच्छा फल को मैं क्या करना चाहिए? चुन के लेना चाहिए। बुरा फल को भी ले सकता है चाहे तो। आप बुरा काम को भी क्या कर सकता है? आप सोचे हो तो कर सकता है, लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता। प्रभु अपना बच्चे लोग सही मार्ग में चलने के लिए वो चाहता है। अभी पढ़िए प्रवृत्ति के अंदर 11वां अध्याय नहीं 10वां अध्याय प्रवृत्ति बोलते हैं ना, प्रेरित तो करना है। 10 में 38 पढ़ो, 38 परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखो यीशु मसीह को क्यों उसको पवित्र आत्मा और ये इससे भरना था? सामर्थ्य। क्यों सामर्थ्य से भरने का था? वो तो खुदा है ना। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। उसको क्यों ये भरने के? क्योंकि बहुत से लोग पूछता है यीशु मसीह जब खुदा है तो क्यों प्रार्थना कर रहा है? पिता को बोल के क्या कर रहा था? वो प्रार्थना में बैठा था। बराबर है? समझ में आ रही है नहीं? अभी यीशु मसीह प्रार्थना के लिए बैठा है। क्यों वो प्रार्थना के लिए बैठा था? आप लोग समझने चाहिए। बहुत से लोग बोलेगा नहीं वो तीसरा 3 खुदा है। यीशु मसीह देखो पिता को पुकारा, प्रार्थना किया बोलेगा, लेकिन आपको उनको समझना चाहिए। क्योंकि जो कोई देह में आता है, जो कोई शरीर में आता है, वचन है अभी मैं वचन करना नहीं जाता हूँ, जो कोई शरीर के अंदर आता है वो उसको और क्या करना है? पुकारना है। भजन संगीता के अंदर बताया गया 62 ऐसा बताता है। क्या बोलता है? पढ़ो, हिंदी में पढ़ेगा तो स्कूलिंग में। दूसरा बच्चा सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरे गढ़ है, मैं अधिक न नहीं 62 ரெண்டு தானே 65 65 65 में 2। हे प्रार्थना के सुनने वाले, भजन संगीता के अंदर 65 भजन संगीता 65:2। पढ़ो, अभी पढ़ो। हे प्रार्थना के सुनने वाले। ये प्रार्थना को सुनने वाला कौन है? प्रार्थना को सुनने वाला कौन है? खुदा है। बराबर है? अभी यीशु मसीह भी प्रार्थना किया। क्यों किया? हाँ, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अभी सब प्राणी करके बोला है ना इसमें। सब मांस में रहने वाला, सब देह में रहने वाला किसके पास जाना है प्रार्थना के लिए? प्रभु के पास जाना है। इसके लिए यीशु मसीह भी अपना देह में था, इसके लिए उसको क्या करना पड़ा? प्रार्थना करना पड़ा। बहुत से लोग बोलेंगे वो खुदा है तो काहे को प्रार्थना करने का? ऐसा नहीं है। जो कोई मांस के अंदर है, देह के अंदर है, वो उसके पास पुकारना है। अभी यीशु मसीह भी देह में था, इसके लिए उसको क्या करना पड़ा? पुकारना पड़ा। बाइबल के अंदर वचन के बिना कोई चीज़ नहीं रहता है, सारे चीज़ वचन में रहता है। लेकिन ये वचन को पूरा कोई विश्वास करता ही क्या? नहीं है। बहुत से लोग उसको मानेगा नहीं। क्यों? उनको समझ में नहीं आता है।
अगर बोले हो तो उनको क्या होता नहीं समझ में नहीं आता। यीशु मसीह का नाम को छोड़कर इसमें कोई बपतिस्मा दिया या लिया कोई नहीं है, लेकिन लोग को बताएगा तो समझ में आता है क्या? बहुत से लोग समझ में नहीं आता है। जो बोलेगा वही बोलेगा, मसीह जो बोला है वही शब्द को वापस बोलेगा, लेकिन मसीह ने हुक्म दिया, हुक्म देने से उसको पूरा करने में समझना चाहिए लोग को, लेकिन लोग को क्या है समझता नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ ये बाटल को उठाओ, ये मैं हुक्म दे रहा हूँ, ये बाटल को उठाओ जय सराज उधर रखो बोलता हूँ, तो वो क्या करना चाहिए? मैं जो बोला वही शब्द को बोलते रहेगा क्या? क्या बोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं हुक्म दिया, उठा के रखना अभी है। हुक्म को पालन करना है तो क्या करने का? उठा के उधर रखने का है। यीशु मसीह ने भी वही बोला है, चेले लोग को बोला कि क्या नाम से बपतिस्मा दो बोला है? पिता पुत्र, पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बोला। पिता बोलेगा तो अभी बच्चे लोग है, बच्चे लोग का जो कोई एक पिता है तो वो नाम है क्या? नहीं है। लोग समझता नहीं उसको बोलते कितना भी बोलो समझेगा नहीं। डिनोमिनेशन में रहने वाला कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। जिसको बच्चा लोग है उसका पिता है, उसका पिता है, और बच्चा लोग है लड़का है मेरा पुत्र है ना? आप लोग का पुत्र भी होगा। पुत्र बोले तो नाम है क्या? नहीं है। जैसा माँ करके पुकारता है, माँ क्या है? नाम है क्या? सारे लोग के लिए जिसको बच्चा है उसके लिए वो कौन है? माँ है। ऐसे ही कलाम के अंदर भी लिखा है, प्रभु ने आज्ञा दिया, उसको बराबर चेले लोग ने क्या किया है? पालन किया है। नहीं तो चेले लोग को जो प्रभु ने बोला है ना, 12 गोत्र में तुम लोग बैठ के न्याय करेगा, बोला है कि नहीं? सुना पढ़ा? 12 गोत्र में बैठ के तुम लोग न्याय में बैठेगा। अगर चेले लोग गलत किया रहेगा तो प्रभु उनको न्याय करने को बिठाएगा। ये लोग अपने आप तो बड़ा आदमी समझ जाता। प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है, क्या बोला है, लेकिन किसको बोला है ये लोग समझता नहीं है। इसके लिए अभी आइए इब्राहिम में 10वां अध्याय, इब्राहिम 11वां अध्याय 40वां वचन को पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ। हमारे लिए हाँ। पहले से उत्तम बात तैयारी की। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से क्या है? उत्तम बात तैयारी उत्तम बात तो ठहराई है कि वे हमारे बिना शुद्धता को ना पहुँचे। क्या नहीं पूछेगा? शुद्धता सुक्ता, सुक्ता बोले तो क्या? शुद्धता। पवित्र। हमारा बिना पवित्र का बिना वहाँ ना पहुँचे। ना पूछेगा। पवित्र बहुत जरूरी है। ये दुनिया में जो छोटा मोटा गलती करता है इसको मैं नहीं बताता हूँ। पवित्र बोले तो क्या है? वचन को जो इनकार करता है, वचन को जो विश्वास नहीं करता है, वो क्या है? प्रभु का चरणों में ना पहुँचे। ना पूछेगा। पूछने के लिए यहाँ पर अच्छे से मार्ग रखा है प्रभु ने। ये मार्ग के अनुसार नहीं चलेगा तो हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। ऐसा बहुत से कुछ है, अभी मैं उसके अंदर नहीं, क्योंकि मेरे को पहले ही जो कलाम के अंदर जो हो गया वो बताने में टाइम चला गया। अभी एक वचन तो पढ़ेंगे उद्बत्ति के अंदर 32वां अध्याय 9 को पढ़ेंगे। उद्बत्ति 32वां अध्याय 9 वचन। फिर याकूब ने कहा, हे हे यहोवा, ये हुआ, हे मेरे दादा, ये मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि हाँ, अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा। अपने देश में जन्मभूमि पे क्या करो तुम लोग? लौट जाओ। अभी हम लोग का जन्मभूमि किधर है? सॉरी, याकूब को इधर का बताया, ठीक है, लेकिन हमारा देश कौन सा? सियोन देश। सियोन किधर है? ऊपर है। हमारा भी देश क्या है? प्रभु ने बोला तेरा देश में चला जा। क्यों? याकूब जो है लाबान के पास जाके 20 साल क्या किया है? मेहनत किया। पहला वो क्या लिखा उसके नीचे हुआ वचन पढ़ो। और मैं तेरी भलाई करूंगा। मैं तेरी भलाई करूंगा।
तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया है, हाँ, जो कोई अपने दास के साथ किया है कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया। खाली छड़ी को लेके मैं नदी का क्या किया है, पार हो गया था। लाबान के पास जाके काम करने के समय नदी को पार किया। क्या है, खाली हाथ में क्या था, खाली छड़ी था। तो जाने के समय क्या लेके गए, छड़ी खाली लेके गए। छड़ी। अभी हम लोग भी कुछ लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे को जो प्रभु का जड़ी जो वचन है, वो वचन को बराबर क्या कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। उसका नीचे भी बोलो, और अब मेरे दो दल हो गया है। हाँ, तो ऐसे ऐसे दो कामों में दो क्या हो गया, दल बोले तो परिवार है ना, दो भाग का परिवार है ना, हाँ। हिंदी में वही बोल रहा है ना। अभी काली जड़ी लेके गया है। अभी उधर से प्रभु ने कहा तुम जाओ, जिधर मैं बताता उधर जाओ। तुम जिस देश से आया उस देश में क्या करो, जाओ। अभी हम लोग भी उस देश से आया नीचे उतर के। यहाँ तो माँ बाप का अपन जन्म हो गया है, बराबर है, लेकिन जीवन को कौन दिए, परमेश्वर। अभी हम भी वही देश से इधर आए हैं। अभी वापस हमको क्या करना है, वो देश में जाना है। वो देश को कोसते रहना है अपने को। वो देश के अनुसार, वचन के अनुसार अगर चलेगा तो जरूर आप वो देश में क्या करेगा, पहुंच जाएगा। हमको स्वर्ग का देश में जाना है, प्रभु वही चाहता है। अभी याकूब जो है अब्राहम का बच्चा है, इसहाक का बच्चा है। अभी याकूब को भी, इसलिए हर जगह में आप बाइबल में पढ़ेगा ना, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, इनको तीनों को लेता ही है। प्रभु खुद बोलता है अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा करके बोलता है। क्यों? प्रभु ने एक उदाहरण के रूप में रखा है। अभी उधर अब्राहम को प्रभु ने बताया तुम लोग उधर कितना साल गुलामगिरी के अंदर रहेगा, 40 साल ना, 40 साल गुलामगिरी के अंदर रहेगा बोला। लेकिन अब्राहम के बाद में किसके समय में बाहर लेके आ गया है, हाँ, मूसा का समय में, बराबर है। गुलामगिरी के अंदर था, गुलामगिरी से छुटकारा पाके उनको लेके आया। ऐसे हम लोग भी ये दुनिया का पाप के गुलामगिरी के अंदर आए, बराबर है। अभी ये गुलामगिरी से किधर जाने का, अपने को जिधर आया है, जिधर से उधर ही हमको क्या करना है, जाना है। आप कितने लोग उधर जाना चाहता है? हमें उधर जाने के लिए सबको दिल है ना, लेकिन जाने के लिए इधर प्रभु ने जो सिखाया उसके अनुसार हमको क्या करना है, चलना है, पवित्र रहना है। लोग कैसे भी रहने को अपने को जरूरत नहीं, लेकिन अपन कैसा रहना चाहिए, पवित्र जीवन हमारे अंदर जरूर चाहिए। इसके लिए मैं इसमें खत्म करता हूँ, क्योंकि 1 घंटा होने को आ गया है। प्रभु जो है हर एक बच्चे लोग को अपने आप को अपने जीवन के अंदर प्रभु के लिए सच्चाई चलने वाला मिलता है। वैसे लोग को प्रभु क्या करता है, बुलाता है। अकेला रहने वालों को अकेला है, परिवार के साथ है, अपना अपना जीवन को अपन ही क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। औरत का, मर्द का जीवन को औरत नहीं संभालेगा, औरत का जीवन को मर्द नहीं संभाल सकता। प्रभु के हाथ में सौंप देने का, प्रभु मैं आपके देश में आना चाहता हूँ। आपने कहा जिस देश से तू आया उसी देश में जाओ करके। हमारा देश है अभी स्वर्ग है, वो देश में हमको क्या करना है, जाना है। आपको सही मार्ग में चला करके आगे से मार्ग। प्रभु आपका नहीं का पहले प्रार्थना करें। सभी लोग अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें। जिस मट्टी से हमें नचाए उस मट्टी का और हमारे सर को झुकाएगा। प्रभु ने मनुष्य को जब सृष्टि करने का समय मट्टी से लेके सृष्टि किया है, वही खुदा और अभी भी जिंदा परमेश्वर इस समय में हम लोग भी हमारे देश में जाने के लिए, उसके लिए जो कुछ करना है प्रभु के चरणों में रख के, प्रभु हमें वो रास्ता, हमारे मार्ग को चलाओ करके उससे मांगेगा तो वो जरूर हमको सिखाएगा। क्योंकि वचन के अंदर अपने को आगे बढ़ना है।
वचन के अंदर आगे जाना है, वचन जो कुछ कहता है उसके अनुसार हमको चलना है। प्रभु आपका बच्चे लोग को आपका तरफ खींचने के लिए विनती करते हैं। विशेष करके जो बच्चे लोग प्रभु कमजोर के अंदर था, वो सारी चीज़ों को प्रभु प्यास को देखकर वो प्यास को आप बुझाने के लिए विशेष करके बच्चे लोग आपके मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप उनको अपना तरफ खींचने के लिए। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग केवल मनुष्य है, मट्टी है, हम लोग के अंदर बहुत गलती हो सकता है, लेकिन प्रभु आपका बच्चे लोग को जो कुछ सिखाया है उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आप बच्चे लोग को चलाने के लिए विशेष करके स्तुति करते ना। ये बच्चे लोग को आपका पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रभु आप बच्चे लोग को क्रिया करें और आपका वचन को प्रकट करके दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के बाद में और सेवा ही नहीं चला है, लेकिन आपका सेवा समय समय पर आके आपने चलाया। ये बच्चे लोग उसको समझना चाहिए, उसका वो प्यास देख के प्रभु वचन को पालन करने के लिए आप कृपा कीजिए। आप दयालु की दया प्रभु, आपका दया हर एक बच्चे लोग को आपके चरणों में। ये छोटा सा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूछ रहा, सुनकर हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माने, तेरे राज चला, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारे अंदर की होगी। हम इस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा हमें परीक्षा में परंतु क्योंकि राज और महिमा सारा आपकी है।